तो बच्चों आज हम ले आए हैं आपके पास कूलाम के नियम की डेरिवेशन। कूलाम के नियम को सिद्ध कैसे करें। तो बच्चों देखते हैं आज कूलाम के नियम को कैसे सिद्ध करें। पहले बच्चों आपको डालनी है कूलाम के नियम की हेडिंग। तो बच्चों दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब बच्चों दो आवेश हैं, एक Q1 तथा Q2। इनके बीच जो दूरी लगेगी वो है R हमारी, और इनके बीच जो बल लगेगा वो है हमारा F। तो बच्चों आगे देखते हैं अब हम। तो बच्चों जो हमने चित्र में बताया कि इनके बीच दूरी लगेगी R और इनके बीच बल लगेगा F। तो बच्चों इसको ही हम हिंदी में लिखेंगे। माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। देखो बच्चों Q1 और Q2 आवेश R दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। तो इसको लिखेंगे R दूरी पर स्थित हैं, और यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम से F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 और F बराबर 1/r²। दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। तो इसको हम सिद्ध करके लिखेंगे। अब F बराबर प्रोपोर्शनल की जगह अब हम बच्चों लगा देंगे K। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में r²। और K एक क्या है, K एक नियतांक है। K ये जो हमने प्रोपोर्शनल की जगह K लगाया है वह एक नियतांक है। तो K का मान होता है 1/4πε0। तो इससे बच्चों हमने K का मान इसमें रखा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। और यह जो बच्चों सूत्र निकल गया है यह निर्वात और वायु के लिए होता है। बच्चों निर्वात और वायु के बाद जहाँ ε0 जो बच्चों 4πε0 दिया था वहाँ के बाद ε0 के निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। ε0 की निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका मात्रक होता है c²/Nm²। c को हम कूलाम बोलते हैं, कूलाम को c से प्रदर्शित करते हैं। तो बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। तो बच्चों यहाँ से हम निकालेंगे 1/4πε0 का मान। तो बच्चों 1 तो 1 रख दिया और 4 के 4, और पाई का मान आपको पता है 3.14 होता है इंटू, और ये ε0 का मान रखेंगे यहाँ पर। ये रहा अपना ε0 का मान, ये ε0 का मान यहाँ उठा के रखा। तो बच्चों इनको हमने हल किया तो क्या आया, 1/4πε0 का मान आया हमारा 9 × 10⁹। अब ε0 का मान 1/4πε0 का मान अब हम रख देंगे जो हमने इसमें सूत्र में इसमें रख देंगे निर्वात या वायु वाले में। तो निर्वात या वायु वाला क्या बन जाएगा, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में r²। ये हमारा सूत्र निकल के आया, उसके बाद सूत्र निकल के आ चुका है। अब हम करेंगे आगे का काम। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त माध्यम हो तो, यदि निर्वात या वायु के अतिरिक्त माध्यम हो तो उसके लिए सूत्र K बराबर 1/4πε। यहाँ पे ε0 नहीं लगेगा, बहुत सारे बच्चे ε0 कर देते हैं, पहले यहाँ पे 1/4π होता, पाई ε होता है ओनली। जहाँ ε माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और K का मान अब हम समीकरण 1 में रख देंगे। जो हमने ये माना था इस सूत्र में रख देंगे K का मान। तो K का मान रख देंगे
तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1 में एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला सूत्र हो गया हमारा। निर्वात या वायु के अलावा कोई भी हो, निर्वात या वायु के अलावा कोई भी हो, उसके लिए यह सूत्र लगेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से आगे करते हैं, किंतु एप्सिलॉन तो हमारा एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ के को माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, के का परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो इसका सूत्र लगेगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। CGS पद्धति में यदि आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु CGS पद्धति में निर्वात या वायु हो तो के बराबर 1 रखेंगे, के बराबर 1 समीकरण 1 में रख देंगे। तो F बराबर Q1, हमारा समीकरण 1 क्या था, F बराबर 1/में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो के की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 ओनली। तो क्या हो जाएगा, 1 का किसी में भी गुणा लगाओ तो वही बच जाता है। तो F बराबर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक का माध्यम हो तो F बराबर 1/में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। परावैद्युतांक के लिए, ये परावैद्युतांक के लिए, क्योंकि परावैद्युतांक के लिए के लगता है, आपको हमने बताया था। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो F बराबर 1/में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो बच्चों आपको हमने बता दिया कैसे यह ज्ञात करना है, यही बच्चों पूरा सूत्र है इसका। एक बार और रिवीजन कराते हैं हम आपको। कूलाम के नियम का स्थापित, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यहाँ पे Q1 और Q2 दो परिमाण के आवेश हैं, जिनके बीच लगने वाला बल F है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ये जो बच्चों हमने चित्र में माना है वही हम हिंदी में लिखेंगे। माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम अनुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 F बराबर 1/r स्क्वायर। तो क्या दोनों को मिलाकर लिखने पर, इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा, सॉरी बच्चों ये जो हवा चल रही है थोड़ी, तो F बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के एक नियतांक है और नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक सूत्र निकला हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। निर्वात या वायु के लिए है यह सूत्र। अब बच्चों आगे आ जाएंगे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है, और वैद्युशीलता का मान होता है निर्वात की वैद्युशीलता का 8.85 × 10⁻⁻12। यहाँ से हमने ये जो पहले सूत्र निकला था वो लिख लिया हमने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो हमने सब जगह इसका मान पुट कर दिया, 4 का 4 लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे, पाई की जगह पाई का मान रख देंगे। तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन की तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻⁹ निकल के आया ये हमारा। तो इससे हमारा सूत्र बना F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त माध्यम हो तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त कहीं और आवेश हो तो उसके लिए हम लगाएंगे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युत निरपेक्षशीलता है। तो यहाँ पर K एक वैद्युतशीलता है निरपेक्ष की। तो यहाँ पर K का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये निर्वात
या वायु के अलावा कहीं और माध्य आवेश हो तो उसके लिए। किंतु तो अपसालन बराबर अपसालन नॉट के, जहाँ के को माध्यम का प्रवेदितांक कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र लगा F बराबर 1/4 पाई अपसालन नॉट के Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। CGS पद्धति में यदि आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो तो यदि आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो तो K बराबर 1 समीकरण 1 हमारा क्या था, F बराबर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो K की जगह 1 रखा और 1 का गुणा लगाया तो कुछ नहीं होता, वही हो जाता है। तो F बराबर 1 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के स्थान पर के प्रवेदितांक का माध्यम हो तो F बराबर 1 के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर प्रवेदितांक के लिए। तो बच्चों आज हमने आपको सिखाया कि कूलाम का नियम कैसे उसकी डेरिवेशन करें और कैसे उसे ज्ञात करें। उसके तीनों फॉर्मूले बताए हमने, निर्वात और वायु के लिए, निर्वात या वायु के अतिरिक्त कहीं माध्यम हो उसके लिए भी, प्रवेदितांक के लिए भी, तीनों के लिए हमने आपको सूत्र बता दिए और उसकी डेरिवेशन भी ज्ञात करा दिए। और बाकायदा और आप ट्वेल्थ और हाई स्कूल यह दोनों में आता है। तो बच्चों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कूलाम का नियम है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें।